औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तफसीर और तर्जुमे को बयान कर रहे हैं। आज भी आयत नंबर 111 के तर्जुमे और तफसीर को बयान करेंगे। जैसा कि अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारका में बयान फरमाया है, वकालू कहा हरगज़ नहीं, कहने लगे ये यहूदी हरगज़ नहीं दाखिल होगा जन्नत में मगर मन जो काना हो हुदान यहूदी या नसारा या असाई तिल का ये अमानी यूँ इनकी मन गर्द बातें हैं। कुल फरमा दीजिए आप हाथ उलाओ बुरहाना कुम अपनी को दलील इन अगर कुन तुम हो तुम सच्चे। और इन्होंने कहा कि नहीं दाखिल होगा जन्नत में कोई भी बगैर इनके जो यहूदी हैं या असाई, ये इनकी मन गर्द बातें हैं। आप इन्हें फरमाइए लाओ अपनी कोई दलील अगर तुम सच्चे हो। यहूदी और असाई बगैर अमल के इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि वो पैगम्बरों की औलादों में से हैं, इनको नेक अमाल के बगैर ही जन्नत ज़रूर मिलेगी और वही सबसे ज़्यादा जन्नत के हकदार हैं। इनके पास अपने इस दावे की कोई दलील नहीं थी, जैसा कि अल्लाह पाक ने इस आयत पाक में बयान फरमाया है कि वो झूठे हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है कि वही जन्नत में जाएंगे। इस आयत में अल्लाह पाक ने जो सबसे अहम बात बयान की वो ये है कि यानी इंसान के पास इल्म का होना ज़रूरी है। मन गर्द बातें वही करते हैं जिनके पास कोई इल्मी दलील नहीं होती। अल्लाह पाक की बारगाह में दलील का मुकाम है। इस दुनिया में भी हर इंसान दलील को मानता है। आइए हम आपको बताते हैं कि दलील किसको कहते हैं। दलील सच्चे और दुरुस्त इल्म को कहते हैं, जो इल्म इतना दुरुस्त हो कि हर एक इसको मानने के लिए मजबूर हो जाए, इनकार की कोई गुंजाइश ना रहे। दलील देने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, इसीलिए आलम का दर्जा आबद से ज़्यादा है। इसी तरह अल्लाह पाक की बारगाह में दलील देना क्या है, यानी अल्लाह पाक ही की कलाम को, बात को, या अंबिया कराम की बात या कलाम को, या औलिया की बात या कलाम को बयान करना, उनका हवाला देकर, यानी जैसा कि पिछली आयत में आयत नंबर 110 में अल्लाह पाक ने नेक अमाल करने वालों, ख़ास तौर पर नमाज और ज़कात अदा करने वालों से फरमाया कि इनको इनकी नेकियों का ज़रूर फल मिलेगा। अब इसमें दलील क्या है? अल्लाह पाक का अपने बंदों से ये फरमाना कि उनको नेक अमाल पर ज़रूर अजर मिलेगा। अब अजर और फल की निस्बत अल्लाह पाक के फरमान की तरफ हो गई। जब उस खालिक व मालिक ने फरमा दिया, आलम अल गयूब ने फरमा दिया, अब किसी की ये जुर्रत नहीं रही कि वह इस दलील यानी नेक अमाल पर अजर मिलेगा को जुटलाए। यकीन जानिए फिर यही वादा अल्लाह पाक का उसके महबूब की बातों पर ईमान और यकीन से किए जाने वाले अमाल ही ऐसे अमाल होते हैं जो बंदों को बुलंद दर्जात पर पहुंचाते हैं और वलायत की मंजिलें तय कराते हैं। और एक खास बात जो यहाँ बयान करना चाहती हूँ, अल्लाह पाक के खास बंदे वली जब नेक अमाल करने के बाद रब की बारगाह में अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं तो फिर वो यही दलीलें रब की बारगाह में पेश करते हैं कि या अल्लाह पाक, तूने इन अमाल पर, इन आयात पर, इसके करने वाले के साथ तूने अपनी मदद के ये वादे फरमाए। बस यानी अल्लाह ताला ही के फरमान को उसकी बारगाह में जब पेश करते हैं तो रब सुहना भी मदद फरमा देता है। फिर इसी मदद को हम सब वलियों की करामत कहते हैं, क्योंकि उनका यकीन अपने रब के वादों पर पुख्ता होता है। और मुझे यकीन है कि सुनने वालों को बात समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपनी मार्फत अता फरमाए। आमीन।